हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर वेल। आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर चैप्टर नंबर 5 फॉर क्लास 10। लाइफ प्रोसेस होता क्या है? लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या है? लाइफ प्रोसेसेस सारे वो प्रोसेसेस जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कोई ऑर्गेनिज्म लाइव है या डेड है। कौन से प्रोसेसेस होते हैं? सबसे पहले हम किसी ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करते हैं तो क्या देखते हैं कि भैया वो मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। कुछ मूवमेंट्स विजिबल होते हैं, कुछ इनविजिबल होते हैं। विजिबल मूवमेंट्स में हैंड जेस्चर्स हैं, यॉर्निंग है, ब्लिंकिंग है, मूवमेंट ऑफ, जैसे एनिमल्स है तो मूवमेंट ऑफ टेल है, या फिर मूवमेंट ऑफ इस ये रेस्पिरेशन है। ठीक है, रेस्पिरेशन की वजह से बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। कुछ इनविजिबल होता है, दैट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर हार्ट बीट है, नहीं पता। डाइजेशन हो रहा है तो हमको कुछ आइडिया नहीं है। ब्रेन में कोई मूवमेंट हो रहा है, मैसेजेस ट्रांसफर हो रहे हैं, हमको पता नहीं है। प्लांट्स में मूवमेंट हो रहे हैं, बहुत स्लो होते हैं, इतने स्लो होते हैं हमको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते। तो हम कैसे बताएंगे वो लिविंग है या नहीं, नॉन लिविंग है? तो उसके लिए हमें 4 अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्या है लाइफ प्रोसेस चैप्टर में। ठीक है, हम किसको ऑर्गेनिज्म को कैसे पता करेंगे कि भैया वो मूवमेंट कर रहा है, वो लाइव है या डेड है? उसके मूवमेंट से पता करेंगे। मूवमेंट्स कैसे होते हैं? मूवमेंट्स दोनों होते हैं, विजिबल मूवमेंट्स भी होते हैं या इनविजिबल मूवमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, जो ज्यादा मूवमेंट करते हैं, जो कम मूवमेंट करते हैं, उनसे डिपेंड कर उन पे पता चलता है कि भैया लाइफ प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा। लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन क्या है? लाइफ प्रोसेसेस आर फंडामेंटल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग लाइफ। लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो फंडामेंटल प्रोसेस है उनको क्या बोलते हैं हम? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस इंक्लूड्स न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स खाना खाना, ठीक है ना, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। करना तो एनर्जी जिस प्रोवाइड करना फूड की वजह से, उसको यूटिलाइज करना, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो फूड से एनर्जी रिलीज करने के प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ substances from one organ to another organ is known as transportation। उसमें ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो ट्रांसपोर्ट किसको करता है? वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, एंजाइम्स को ट्रांसपोर्ट करता है। यहाँ तक कि हर चीज को ट्रांसपोर्टेशन करने में जो हेल्प कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो ब्लड कर रहा है, वाटर को, वेस्ट को। ठीक है, एक्सक्रीशन क्या होता है? बॉडी से जितना भी वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर रिलीज करना, बॉडी से बाहर रिमूव करना, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो ये 4 बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइव होने या डेड होने के क्या है, सिंबल्स हैं। ठीक है, अगर वो लाइव है तो ये सारे जो प्रोसेस है वो फॉलो कर रहा होगा। वो जो डेड है वो इनमें से एक भी अगर फॉलो नहीं कर रहा तो वो डेड है, वो ऑर्गेनिज्म लाइव नहीं हो सकता। सबसे पहला जो प्रोसेस है, फर्स्ट जो प्रोसेस है, दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज बॉडी ग्रोथ, रिपेयर, एनर्जी प्रोडक्शन एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। यानी बॉडी के अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो कौन करवा रहा है? न्यूट्रिशन करवा रहा है। बॉडी की ग्रोथ कौन करवा रहा है? न्यूट्रिशन करवा रहा है। ठीक है, यहाँ तक कि हमारी बॉडी के अंदर ओवरऑल रिपेयर वगैरह करना, ओवरऑल डेवलपमेंट करवाना, वो भी कौन कर रहा है? न्यूट्रिशन की हेल्प से हो रहा है। अदरवाइज मूवमेंट, अदरवाइज बॉडी ग्रोथ, रिपेयर, डेवलप नहीं कर पाएगी। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। कार्बन यार हर जगह है, हर जगह कार्बन है। कहाँ कार्बन नहीं है? हेयर में कार्बन, स्किन में कार्बन, यहाँ तक कि हमारे क्लॉथ्स में कार्बन है, हमारे शूज में कार्बन है, हमारे वुड में कार्बन है, हमारे एनवायरमेंट प्रेजेंट इतनी सारी गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में है, कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में है, प्लास्टिक से इतने सारे हम जो यूज कर रहे हैं आजकल डेली लाइफ में, प्लास्टिक कोई ना कोई सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, उनमें कार्बन है। कार्बन हर जगह। और हमारी बॉडी में कार्बन का है, हमारी बॉडी में कार्बन का क्या यूज है? ग्लूकोज। भैया ग्लूकोज किससे बना है? कार्बन से बना है। ठीक है, और ग्लूकोज के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से वापस रिलीज भी हो रही है। कहाँ से आ रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड? हमने खाना खाया ग्लूकोज के फॉर्म में, हमने क्या किया? हमने कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में खाना खाया। ठीक है, वो जो कार्बोहाइड्रेट थे उसमें क्या थे? उसमें कार्बन बहुत सारा कंटेंट है। तो कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ से। में कार्बन होता ना इंपॉर्टेंट है जितने कपड़े इंपॉर्टेंट। न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन फूड प्रोडक्ट, हमारी फूड रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए न्यूट्रिशन होता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन कितने तरह के होते हैं? 2, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। Those organisms which produce their food with the help of raw materials are known as autotrophic. They do not depend on any other organisms for their फूड रिक्वायरमेंट्स। उनको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स हैं, बैक्टीरियाज है,
तो वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो ऑटोट्रॉफिक पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। वो प्लांट्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट रहते हैं। कुछ ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, हेर्बीवोर्स हैं तो वो प्लांट्स को खाएंगे, कार्निवोर्स हैं तो हर्बीवोर्स को खाएंगे, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। किसके लिए, फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड एंड डीके सब्सटेंसेस पे डिपेंड करते हैं अपने फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए। वो क्या करते हैं, वो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है, वो जो डेड एंड डीके ऑर्गेनिज्म है वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर उसको वो उसमें से न्यूट्रिशन ले लेते हैं। दैट मीन्स डाइजेशन स्टार्ट बाहर हुआ और खत्म कहाँ होगा, उनकी बॉडी के अंदर। तो इसको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके एग्जांपल मशरूम्स हैं, ब्रेड मोल्ड्स हैं, यील्ड्स हैं, सम बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डायरेक्टली डाइजेस्टेड फूड ही इंजेस्ट करते हैं, डाइजेस्टेड फूड ही खाते हैं, ठीक है ना। दैट मीन्स इनकी बॉडी के अंदर डाइजेशन होता ही नहीं है। डाइजेशन स्टार्ट भी बाहर हुआ, खत्म भी बाहर हुआ, इन्होंने सिर्फ अपनी बॉडी के अंदर उसको कंज्यूम किया, यूज किया, एब्जॉर्ब किया, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स कौन है, टेपवर्म, राउंड वर्म्स, ठीक है, लीस, टिक्स, पैरासाइटिक वर्म्स हैं, ठीक है, और मस्कीटोज हैं। हॉलोजोइक न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी करती है, ह्यूमन बींग्स करते हैं, या बेसिक जो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, एनिमल्स करते हैं, वो होता है हॉलोजोइक न्यूट्रिशन। हॉलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, हॉलोजोइक न्यूट्रिशन में डाइजेशन स्टार्ट भी बॉडी के अंदर होता है और खत्म भी बॉडी के अंदर ही होता है। इसके अंदर प्रोडक्ट कितने प्रोसेसेस हैं, 5 प्रोसेसेस हैं। सबसे पहले इंजेशन। इंजेशन मीन्स बॉडी के अंदर खाने को लेना, फूड पार्टिकल्स को बॉडी के अंदर प्लेस करना, ठीक है। इंजेशन के बाद में होता है डाइजेशन, ब्रेक डाउन करना। वो जो फूड पार्टिकल बॉडी के अंदर गया उसका ब्रेक डाउन होगा, बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होने के बाद में क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा, यानी थर्ड प्रोसेस क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। फोर्थ प्रोसेस क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होने के बाद में सेल्स में जाएगा, एसिमिलेशन, उसको यूज करेंगे तो एसिमिलेशन। फोर्थ प्रोसेस क्या होगा, एसिमिलेशन। और सबसे लास्ट प्रोसेस जो होगा, तो भैया जो बच गया वो वेस्ट है, वो वेस्ट है तो बॉडी से बाहर निकालना होगा, तो उसको बोलते हैं ईजेशन। क्या बोल देते हैं, ईजेशन। इंजेशन, डाइजेशन, ब्रेक डाउन, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद में यूज करना, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के बाद में रिमूव करना, ईजेशन। क्या बोलते हैं उसको, ईजेशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन, अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में पढ़ लेते हैं पहले। न्यूट्रिशन इन प्लांट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वर्ड है फोटोसिंथेसिस। हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस होता क्या है, क्या होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके लाइट की, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। The when carbon dioxide and water are used in the presence of sunlight with the help of chlorophyll, glucose and oxygen are produced. It is known as photosynthesis. Photo means light, synthesis means production of food. ठीक है, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के 3 मेजर प्रोसेसेस हैं, 3 मेजर कह सकते हो आप स्टेप्स हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं और ये आपको एज इट इज याद करने हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट आपको लगता है तो आप इसको यूज, वो क्या कहते हैं, आपको अगर लगता है तो आप इसको है ना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके 3 स्टेप्स कौन कौन से, पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। फर्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सेकंड स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ दिस लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एब्जॉर्ब किया लाइट को, एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या किया, सेकंड स्टेप में कन्वर्जन किया, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया, केमिकल एनर्जी में। किसने किया, क्लोरोफिल ने। और कन्वर्ट करने के बाद में, केमिकल एनर्जी से कन्वर्ट करने के बाद में क्या किया हमने, हमने वाटर मॉलिक्यूल को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ने के बाद में लास्ट प्रोसेस क्या होगा, इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्या करेंगे, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे और क्या बनाएंगे, यूजिंग हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, C6H12O6। See, this carbon dioxide is reduced to form ग्लूकोज। उसमें क्या ऐड कर दिया हमने, हाइड्रोजन ऐड किया और कुछ ऐड नहीं किया। देखो 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड हुए, ठीक है, और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ऑक्सीजन रिलीज हो गए, ठीक है। किसकी हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से। क्लोरोफिल देखो ये स्ट्रक्चर है, ये सेल्स है, सेल के अंदर बहुत सारे ग्रीन कलर के पार्ट्स हैं, ये क्लोरोफिल है। ये क्लोरोफिल करते क्या है बच्चा, ये क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को कैच करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और वो केमिकल एनर्जी क्या करती है, वाटर को ब्रेक डाउन करती है। यानी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहे हैं, कैप्चर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी कर रहे हैं, ठीक है। तो
अगर माइक्रोस्कोप इसको जब देखते हैं ना, तो ये ग्रीन कलर के पार्ट्स दिखते हैं, ठीक है, और बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर न्यूट्रिशन प्लांट में सबसे नेक्स्ट क्या आता है, स्टोमेटास। स्टोमेटा ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये कहाँ होते हैं, ये सेल की जो बेसल पार्ट होता है वहाँ पे होते हैं। ऊपर वाले पार्ट पे तो क्लोरोफिल ज़्यादा होता है, नीचे वाले पार्ट पे क्लोरोफिल कम होता है। नीचे वाले पार्ट में क्लोरोफिल कम होता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे पोर्स होते हैं। उन पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटास। क्या बोलते हैं, स्टोमेटास। स्टोमेटास कह रहा हूँ मैं ना, ये दो पार्ट है, इनको बोलते हैं गार्ड सेल्स। ये क्या होते हैं, गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स दिन के टाइम, डे टाइम में क्या होते हैं, फूल जाते हैं, स्वेलन अप हो जाते हैं ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है तो ये फूल जाती है तो क्या बना लेती है, ये बना लेती है ऐसा होल, ठीक है। उस होल में क्या होता है, उस होल से क्या हो रहा है, अब गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है ना। वाटर वेपर बाहर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है, ऑक्सीजन बाहर जा रही है, ठीक है, डे टाइम में जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अब शाम का टाइम, शाम का वक्त हो गया, जब क्या कहते हैं, सनलाइट बहुत कम हो गई, अब क्या होगा बेटा, अब वहां से ये जो गार्ड सेल्स में पानी था, वाटर मॉलिक्यूल्स थे, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, यानी एक्सोस्मोसिस होगा, एक्सोस्मोसिस होगा तो ये क्लोज हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, गार्ड सेल्स से क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बंद हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत होता है बट मेजर एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटास याद रहेंगे, ठीक है। स्वेलन अप कब होता है, जब डे टाइम में क्या होंगे, एंडोऑस्मोसिस होगा। एंडोऑस्मोसिस क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स गार्ड सेल्स में एंटर होंगे, गार्ड सेल्स स्वेलन अप हो जाएगी और गार्ड सेल्स ओपन हो जाएगी। जब शाम के टाइम वाटर मॉलिक्यूल्स गार्ड सेल से बाहर निकलेंगे, एक्सोऑस्मोसिस होगा, तब क्या हो जाएगा, ये श्रिंक हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे तो ये बंद हो जाएगा, स्टोमेटास बंद हो जाते हैं, ठीक है। याद रहेगा, ये तो क्लोरोफिल के बारे में बता रहा है, ये क्लोरोफिल है, ग्रैनम्स है, ठीक है, और ये इसकी मेम्ब्रेन है। और इसके अंदर ये देखो सेल्स के नीचे खूब सारे क्या है, प्लांट के नीचे जो नी बेसल पार्ट में बहुत सारे स्टोमेटास हैं। देखो बेटा, प्लांट को दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की, सनलाइट, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की क्यों जरूरत है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाना। सनलाइट की क्यों जरूरत है, क्योंकि सनलाइट से वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना है। ये दोनों में से एक प्रोसेस भी नहीं हुआ ना, सपोज करो सनलाइट नहीं है तो फिर वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा, बिकॉज चाहिए ग्लूकोज, चाहिए प्रोडक्शन के लिए, वो बनाए नहीं, ग्लूकोज नहीं बना तो डेवलपमेंट नहीं होगा बॉडी के अंदर, अंडरस्टूड, ठीक है। फिर फिर आता है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में अमीबा। अमीबा में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, मैंने 5 प्रोसेस बताए थे आपको। सबसे पहले इंजेशन। इंजेशन कैसे करता है वो देखो, इसको ये अमीबा है, अमीबा को यहाँ पे पार्टिकल दिख रहा है, पार्टिकल दिख रहा है तो इसके अराउंड उसने क्या बनाया, एक सूडोपोडिया बनाया। सूडोपोडिया यानी फॉल्स लेग्स, फॉल्स आर्म्स टाइप के बना लिए। फॉल्स आर्म्स बनाने के बाद में क्या बनाया उसने, वेक्यूल, फूड वेक्यूल बनाया। अब वेक्यूल कहाँ चला गया, सेल के अंदर चला गया। सेल के अंदर जाने के बाद में इस वेक्यूल में क्या डालेगा, ये एंजाइम्स डालेगा। एंजाइम्स डालेगा तो इसका क्या होगा, डाइजेशन होगा। यानी यहाँ पे इंजेशन किया, यहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट हुआ, डाइजेशन स्टार्ट होने के बाद में एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन के बाद में एसिमिलेशन हुआ, एसिमिलेशन होने के बाद ये देखो फूड, जो भी वेस्ट मटेरियल था उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया। यानी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इजेशन। क्या बोलते हैं, इजेशन। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ठीक है। ये प्रोसेसेस थे, एंजाइम्स की हेल्प से होते हैं। एंजाइम्स क्या होता है, एंजाइम्स को मैं हमेशा कहता हूँ, एंजाइम्स होते हैं मजदूर जो तोड़ने का काम करते हैं। तो एंजाइम्स ब्रेक डाउन का काम करते हैं, मजदूर भी ब्रेक डाउन करते हैं ना, पत्थर वत्थर तोड़ते हैं, ठीक है। तो वैसे ही एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर फूड मॉलिक्यूल्स को, वेस्ट को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो यहाँ पे एंजाइम्स ब्रेक डाउन करने का काम कर रहे हैं और पांचों प्रोसेसेस फॉलो कर रहे हैं। पांचों प्रोसेस याद, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।